रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आइए आज चर्चा करते हैं आलेख लेखन की। आलेख क्या है? आलेख निबंध का ही एक रूप है। यह गद्य लेखन की एक विधा है। आलेख वैचारिक गद्य रचना को कहते हैं, जिसमें किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। आलेख में किसी वस्तु, विचार या घटना को हम अपने शब्दों में वर्णन करते हैं, उसकी स्थिति की समीक्षा करते हैं और उसका विवेचन करते हैं। आलेख लिखने हेतु ध्यान देने योग्य बातें। आलेख लिखने वाले व्यक्ति का संबंधित विषय पर सम्यक चिंतन होना चाहिए। आलेख से जुड़े तथ्यों एवं आंकड़ों आदि का उल्लेख जरूर किया जाना चाहिए। आलेख लिखने हेतु एक वैचारिक एवं तकनीकी कुशलता भाषा का होना चाहिए। आलेख से जुड़े तथ्यों एवं आंकड़ों आदि का उल्लेख पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। आलेख की भाषा सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए। आलेख के प्रस्तुतिकरण में भ्रामक एवं संदिग्ध जानकारियों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। आलेख का आमुख यानी कि प्रस्तावना वाला अंश तथा समाप्ति वाला अंश रोचक और निष्कर्ष परक होना चाहिए। आलेखों के उदाहरण। एक विषय देखते हैं। आपने अपने सहपाठियों के साथ कुछ गांवों की प्राथमिक पाठशालाओं को देखा। शिक्षा का अधिकार कानून के रहते हुए भी उन विद्यालयों में उसका अनुपालन कितना हो पा रहा है और उसकी सीमाएं क्या हैं, इस विषय पर एक आलेख लिखिए। तो हम आलेख का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे, शिक्षा का अधिकार। फिर भारत के कुछ गांवों में प्राथमिक पाठशालाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय और शोचनीय है। वहां विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। किसी कमरे में दरी बिछी है तो किसी कमरे में वह भी नहीं है। कक्षा में श्याम पट्ट की व्यवस्था नहीं है। बिजली और पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में अध्यापकों की संख्या कम है। कुछ अध्यापक छुट्टी पर हैं तथा कुछ अध्यापक विद्यालय में उपस्थित हैं, वह अपना कार्य जिम्मेदारी एवं उचित प्रकार से नहीं निभा रहे हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना सुनिश्चित किया गया है। शिक्षा का अधिकार कानून के उपरांत भी गांवों में शिक्षा के प्रति लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसका सर्वप्रथम कारण है कि गांव में विद्यालय अधिक दूरी पर है, जहां पर विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को तक पैदल चलना पड़ता है। साथ ही विद्यालयों की स्थिति को देखते हुए वह विद्यालय में असुविधाओं के कारण माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजना उचित नहीं समझते। शिक्षा का अधिकार कानून के रहते हुए गांव की प्राथमिक पाठशालाओं में उनका अनुपालन नहीं होता है। इस कारण इसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। किसी भी देश का भविष्य शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करता है, अतः शिक्षा के अधिकार कानून का उचित रूप से पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम शिक्षा का अधिकार और उसकी वास्तव में गांव में क्या स्थिति है, उसके बारे में अपने इस आलेख में चर्चा करेंगे।